मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है हमारे पर्यावरण में, प्रदूषण की जो समस्याएं हमारे पर्यावरण में उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में मैं आपको नई नई जानकारी देते रहता हूं और जो भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं उस पर मैं आपसे बात करते रहता हूं। मित्रों, वैज्ञानिकों ने पेट्रोल का विकल्प जो है वह खोजना शुरू कर दिया है और पेट्रोल के विकल्प के रूप में बहुत सारे वस्तुओं से ईंधन निकालने का प्रयास किया है। इधर वैज्ञानिकों ने अब शोध किया है जीवाणु ऊर्जा पर, और जीवाणु को तोड़ के जीवाणु की ऊर्जा से जो ईंधन बनाया है उससे विमान उड़ने की बात कही गई है कि इस जीवाणु ऊर्जा से विमान को उड़ाया जा सकता है। जसामाइसिन नामक अणु का प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने इसको विद्युत ऊर्जा में बदला है और उसमें वे सफल रहे हैं। इससे जो होगा, जसामाइसिन नामक अणु के प्रयोग से क्या होगा, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो जाएगी। एक तरह से जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्या है उसमें निपटने के लिए यह कारगर है। जीवाणु से उत्पन्न ईंधन बायोडीजल गैस की तरह काम करेगा। अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट में भी इस जीवाणु ऊर्जा का प्रयोग हो सकेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैज्ञानिक अक्सर ऊर्जा के नए नए स्रोत खोजते रहते हैं। अब अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की है जिससे ऊर्जा पैदा की जा सकती है और इस ऊर्जा से बड़े विमान यानी जेट इंजन वाले विमान भी उड़ाए जा सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए हम आज भी पेट्रोल पर निर्भर हैं, जो एक सीमित संसाधन है और यह जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। रसायन विज्ञान का सूत्र है कि इसमें से कोई भी चीज़ टूटने पर ऊर्जा छोड़ती है। शोधकर्ताओं ने मिट्टी में पाए जाने वाले एक मूल जीवाणु से उत्पन्न होने वाले एक अद्वितीय कार्बन अणु का प्रयोग कर एक वैकल्पिक जेट ईंधन बनाने का तरीका खोजा है। यह शोध अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है। इस शोध के निष्कर्ष जूल पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। शोध के प्रमुख लेखक पाब्लो क्रूज मोरालेस ने बताया कि हम जानते हैं कि पेट्रोलियम जेट ईंधन के प्रज्वलन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या जीवाश्म ईंधन के अलावा जेट को उड़ाने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजा जा सकता है, जिसके बाद जीवाणु ऊर्जा बनाने का विचार वैज्ञानिकों के मन में आया। वैज्ञानिकों ने इस जीवाणु का नाम जॉर्ज रखा। क्रूज मोरलेस ने बताया कि विद्युत ऊर्जा पैदा करने वाले इस जीवाणु का नाम फिल्म जॉर्ज के नाम पर रखा गया है। मोरालेस ने कहा कि विद्युत ऊर्जा बनाने का नुस्खा पहले से ही प्रकृति में मौजूद था, बस हमें इसे मूर्त रूप देना था। उन्होंने बताया कि यह जीवाणु जब अमीनो एसिड खाते हैं तो उन्हें तोड़ देते हैं और कार्बन बॉन्ड के लिए बिल्डिंग क्लास में बदल देते हैं और अणुओं के विस्फोटक से इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। मोरालेस बताते हैं कि जीवाणु द्वारा उत्पादित इंजन बायोडीजल की तरह काम करेगा। जीवाणु से प्राप्त ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मोरालेस ने कहा कि जीवाणु में हासिल होने वाली ऊर्जा अद्वितीय है। फिलहाल इसको लेकर शोध किए जाने की आवश्यकता है। शोध में कहा गया कि इस प्रक्रिया को और बेहतर किए जाने की उम्मीद है। वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं जिससे वैकल्पिक ईंधन
का वास्तव में जेट ईंधन में इस्तेमाल करने का मौका मिल सकेगा और पेट्रोलियम से मुक्ति मिल सकेगी। मोरालेस ने कहा कि हम वैज्ञानिकों की इस खोज को जीवाश्म ईंधन से मुक्ति पाने की तैयारी के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह समय आएगा जब हम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से दूरी बनाएंगे, जिससे पर्यावरण में कम से कम प्रदूषण होगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं, जो ईंधन की खोज कर रहे हैं, वे लगे हुए हैं। और पेट्रोल डीजल का जो भी विकल्प होना चाहिए, जो हमारे पर्यावरण को कम प्रभावित करे, हमारे जलवायु परिवर्तन को कम प्रभावित करे, वैसे चीज़ों की खोज में लगे हुए हैं और उससे जो है ऊर्जा का निर्माण करने में लगे हुए हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के ईंधनों के विकल्प में के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वह सुरक्षित रह सके। इसके लिए हम वैज्ञानिकों को साधुवाद देना चाहते हैं। इसके अलावा हम आशा करते हैं कि आने वाला समय जो होगा ईंधन के विकल्प के रूप में मील का पत्थर साबित होगा और यह जो जीवाणु ऊर्जा से जो ईंधन बनेगा, इसका प्रयोग न सिर्फ विमान में, न सिर्फ जेट में, बल्कि आने वाले समय में इसका प्रयोग छोटी वाहनों से लेके और बड़ी वाहनों तक हो सकेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।